जय हिंद। आर्यक वंश के बारे में हम लोग देख लिए थे। मेन मेन एक बार फ्लैशबैक में हम लोग जाते हैं आर्यक वंश के बारे में। तो आर्यक वंश में टोटल 6 राजाओं ने राज किया था। 6 राजाओं ने। कौन कौन से थे? पहला बिंबिसार था। बिंबिसार। दूसरा कौन था? अजात शत्रु। तीसरा कौन था? मतलब ये इसका लड़का ये था, फिर इसका लड़का था उदयन, फिर इसका लड़का था मुंडक या मंडक। मुंडक भी बोलते थे इसको, मंडक भी बोलते थे। सॉरी सॉरी सॉरी, उदयन का लड़का जो है ना अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध का लड़का मुंडक था। फिर इसका लड़का मुंडक था। फिर इसका लड़का जो था नागदशक। नागदशक को ही मार करके शिशुनाग जो है राजा बना था। शिशुनाग कौन था? तो नागदशक का गुलाम था, मतलब एक सेनापति था। तो ये राजा बन गया था। तो कब बना था? 412 ईसा पूर्व में बना था। और जो हर्यक वंश है ये कब चालू हुआ था? 544 में चालू हुआ था। और कब खत्म हुआ? 412 में। क्योंकि मार के 412 में शिशुनाग ने नागदशक को मार दिया था और खुद राजा बन बैठा था। तो क्यों मारा था? क्योंकि नागदशक से जो है उसकी जनता जो है खुश नहीं थी। मगध मगध में नागदशक से जनता खुश नहीं थी, इसलिए शिशुनाग ने जो है मार दिया। इसको जो है समर्थन मिला था, मतलब सभी लोगों का। ये सब काम कर रहा था। जैसे ये भारत है, कैसे भी बना दे रहा हूं ना, आता नहीं बना। ये मगध है, ठीक है, मगध। तो ये जो है शिशुनाग अकेला ही मतलब कि मगध को बड़ा करने में लगा था, जीत रहा था। और ये नागदशक चुपचाप से जो है बैठ के खाली अय्याशी करता था, खाना खाता था, सो जाता था, कुछ करता नहीं था। तो जनता जो है मतलब कि पसंद नहीं करती नागदशक को, सब लोग शिशुनाग को ही जानते थे। तो ये जो है इसको मार करके खुद ये शिशुनाग जो है राजा बन गया। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में करना, ठीक है। शिशुनाग राजा कब बना? तो 412 में बना। तो इसी समय से जो है इसका वंश शुरू हुआ, शिशुनाग वंश। देश वही है, मतलब नाम क्या है? मगध। लेकिन सब अलग अलग राजाओं ने राज किया। अलग अलग राजाओं ने, मतलब अलग अलग शासकों ने। जैसे कि हर एक वंश में टोटल कितने राजा थे? 6। अब देखेंगे हम लोग कि शिशुनाग वंश में टोटल कितने राजा थे, हम देखेंगे इसी वीडियो में। इसमें एक चीज का और जानकारी है। आजाद शत्रु के टाइम पे जो है, आजाद शत्रु के टाइम पे ही सन 483 में गौतम बुद्ध का डेथ हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है उस दिन मतलब कि गुजर गए थे। तो उसी ईयर जो है, उसी साल जो है अजात शत्रु ने एक बहुत बड़ा मीटिंग या जनसभा बोल सकते हैं, गैदरिंग बुलाया था। तो कहां पे बुलाया था? पाटलिपुत्र में, सॉरी सॉरी, राजगीर में। तो राजगीर में क्यों? क्योंकि राजगीर जो है मगध की राजधानी हुआ करती थी उस समय। जब अजातशत्रु जब राजा बना था, बिंबिसार को अपने पिताजी को ही मार करके जब ये राजा बना था, तो उसी टाइम पे जो है 483 में ही जो है, मतलब समकालीन थे। अजातशत्रु जो है गौतम बुद्ध के जो है समकालीन थे, मतलब उसी समय वो भी चल रहे थे, ये भी थे। तो 483 में जब गुजर गए थे गौतम बुद्ध, तो बहुत बड़ा एक महा जनसभा जो है बुलाया गया था। उस समय शासन किसका चल रहा था? तो अजातशत्रु का शासन चल रहा था। और बहुत बड़ा जो है मीटिंग हुआ था। कहाँ हुआ था? मगध में, यानी बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। राजगीर को राजगिरी भी बोला जाता है, राजगिरी भी बोल सकते हैं, राजगीर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा जनसभा हुआ था। उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट बौद्ध काउंसिल इंग्लिश में बोला जाता है। फर्स्ट बौद्ध काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं
प्रथम प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति बोलते हैं। तो यहां तक हम लोग देख चुके थे, अब शिशुनाग वंश के बारे में देखेंगे। शिशुनाग वंश, इसमें टोटल 3 राजा थे शिशुनाग वंश में। उसके बाद इसका भी कहानी खत्म हो गया। शिशुनाग वंश, इसमें टोटल 3 राजा थे, 3 राजा है। तो एक तो पहले तो खुद शिशुनाग ही था, शिशुनाग था, ये 18 साल तक राज किया। फिर इसका लड़का आया, इसके लड़के का नाम था काला शोक। कौन सा शोक? काला शोक। ये 28 साल तक राज किया। फिर उसका लड़का नंदीवर्धन, ये जो है 22 साल तक शासन किया। अलग अलग साल तक लोग शासन तो किए, लेकिन वंश कौन सा रहेगा? वंश यही रहेगा। भले से राजा मतलब कितने भी बदलते जाएंगे इसके अंदर, मतलब जो उसके लड़के लड़के रहेंगे, भले से मतलब कि राजा चेंज होते जाएगा, लेकिन अगर उसके बेटा ही उसका बेटा ही मतलब बनता जाएगा तो वंश वही कहलाएगा, शिशुनाग वंश। जैसे कि मान लो अभी मैं बताऊंगा लास्ट में कि नंदीवर्धन को कौन मारा, कौन राजा बना, अलग मतलब अलग जो है मतलब कि घराने का बना, तो फिर वंश चेंज हो जाएगा। वंश का मतलब होता है उसका लड़का, एक ही वंश चलता आता है ना, उसको वंश बोलते हैं। और जब वो कोई और मतलब कि जो है मार करके उस वंश का खत्म करके कोई दूसरा राजा बन जाता है तो वंश चेंज हो जाता है। जैसे शिशुनाग जो है एक सेनापति था, एक गुलाम था, तो उसने नाग दशक को मारा और खुद राजा बन गया, तो वहां से वंश चेंज हो गया, शिशुनाग हो। तो शिशुनाग जो है अवंती को जीता था, मतलब अपने कार्यकाल में अवंती यानी कि मध्य प्रदेश को जीता था। हालांकि बिंबिसार भी जीता था अवंती को, लेकिन वहां पे वो अपना एक राजा बिठा दिया, ठीक है, वही जो मतलब जिस राजा को मतलब बचाया था डॉक्टर बेच के, तो उसको बोला भाई तुम राज देखो, लेकिन पैसा मेरा वहां चलेगा, मतलब राज्यपाल बना दिया वहां का। तो उसी को जो है शिशुनाग ने जीत लिया, अपने हवाले कर लिया, अवंती को जीता और आसपास के और 2-3 महाजनपद को जीता। तो इस तरह से जो है अपना एरिया जो है बढ़ाया। फिर इसके मरने के बाद में काला शौक आया। अब इसमें ऐसा नहीं हुआ कि कोई लड़का अपने बाप को मार दिया, वो खाली बिंबिसार टाइम हुआ था कि बिंबिसार को उसका लड़का मार दिया, फिर अजातशत्रु को फिर उसका लड़का मार दिया, ऐसा। इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था। काला शोक जो है सबसे ज्यादा शासन किया 28 साल में, और इसी के टाइम पे सन 383 में, 383 ईसा पूर्व में द्वितीय मतलब दूसरी बार बौद्ध संगीति हुआ था। दूसरी बार, पहली बार कब हुआ था? 483 बीसी में, और दूसरी बार कब हुआ? 383 में। और जब पहली बार जब हुआ था उस समय राजा कौन था? राजा अजातशत्रु था। और जब दूसरा जो बौद्ध धर्म का जो है बहुत बड़ा मीटिंग, बहुत बड़ा जनसभा हुआ था, उस समय राजा कौन था? काला शोक था, ठीक है। एक नक्शा बना लेते हैं। ये अवंती है, ठीक है, और ये क्या है? मगध है। हालांकि अवंती को भी जीत लिया, यहाँ आसपास को भी जीत लिया, किसने? काला शोक ने। शिशुनाग तो जीता ही था, ये भी वैसे साम्राज्यवादी थे। सब लोग राजा उस समय के साम्राज्यवादी थे। सब क्या करते थे? आजू बाजू के राजाओं को मार करके अपने अधीन कर लेते थे। तो काला शोक के टाइम पे भी द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, यानी कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। काउंसिल को परिषद भी बोलते हैं, मीटिंग भी बोल सकते हैं, जो बोलना है बस समझ लीजिए।
तो काला अशोक के टाइम पे द्वितीय एकदम जनसभा हुआ था। तो जनसभा क्यों होता है? मतलब धर्म पे चलने के लिए, इसीलिए जो है ये सब मीटिंग होता है बड़ा बड़ा, ताकि मतलब धर्म बना रहे। लेकिन एक बात है, जब बौद्ध संहिता हुआ था तो यही जो बौद्ध धर्म है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो दो पार्ट कैसे हो गया? तो एक का नाम पड़ा हीनयान, जो है ये थोड़ा इसमें नियम कठिन था, और महायान में थोड़ा आसान था थोड़ा रूल। तो हीनयान का कठिन इसलिए था क्योंकि वो खुद गौतम बुद्ध का रूल था, इसलिए कठिन था। और महायान में थोड़ा क्या लोगों ने खुद से ही बदली कर लिया, इसलिए आसान था नियम। तो दो पार्ट में जो है डिवाइड हो गया। तो काला अशोक जो है जब राजा बना था और उसका जो शादी हुआ था ना, तो अवंती जो है मतलब वहीं की जो एक लड़की थी, एक्चुअली में जो काला अशोक से उस लड़की का जो शादी हुआ था, अवंती की एक लड़की थी, वो जो है मतलब वहां का जो पुराना राजा जो था मार करके जो काला अशोक जो राजा बना, मतलब पूरा अधीन कर लिया। तो वहीं की वो जो है जान पहचान की वो लोग की लड़की थी, और लोग चाहते थे कि लड़की के जरिए जो है इसका साम्राज्य जो है उखाड़ फेंके। तो इसलिए जो है इस लड़की से लोग ने विवाह कर दिया। यहाँ के बड़े बड़े जो थे मंत्री लोग थे, तो बोले भाई शादी कर लो, अच्छी लड़की है, लड़की देखने में भी सुंदर थी। तो शादी हो गई। और और जो काला अशोक का जो बीबी आई, वो बीबी के कहने पर किसी को नौकरी लगाया उसने। तो जिसको नौकरी लगाया उसका नाम था महापद्मनंद। तो काला अशोक की जो बीबी थी उसने जो है महापद्मनंद को नौकरी पे लगाया। किसके यहाँ? काला अशोक के यहाँ। तो क्या नौकरी मिली थी? सेना का रोल मिला था, मतलब मिलिट्री, मतलब जो भाला वाला लेके खड़े रहते हैं ना, सेना का रोल दे दिया, मतलब ड्यूटी पे लगा दिया। अब वो इतना ईमानदारी से काम किया महापद्मनंद की उसका धीरे धीरे मतलब उन्नति हो गया, मतलब पोस्ट बढ़ता गया और काला अशोक का दिल जीत लिया। और इतिहास में ये कहना है कि काला अशोक जो है मतलब कि वो अपने राजधानी में यानी पाटलिपुत्र में, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और शिशुनाग के टाइम पे शिशुनाग जो है वैशाली को जो है, इधर जो है वैशाली है, वैशाली को राजधानी बनाया था। लेकिन काला अशोक जो है ये पाटलिपुत्र को वापस जो है राजधानी बना दिया। तो पाटलिपुत्र में काला अशोक घूम रहा था, टहल रहा था। बताया जाता है उसको जो है महापद्मनंद का ही कोई आदमी जो है चाकू मार के हत्या कर दिया। ठीक है, ये तो मर गया। फिर उसके बाद उसका लड़का राजा बना। और नंदीवर्धन जो है कितना 22 साल तक शासन किया। और कहा जाता है इसको जो है इसी ने मार दिया, तलवार से इसको मार दिया। उसके बाद अब पूरा कंट्रोल इसके हाथ में आ गया। सोच जरा, ये महापद्मनंद जो कि काला अशोक का जो बीबी थी उसका ही ये बॉयफ्रेंड था। ठीक है, उसका ही एक बॉयफ्रेंड था। काला अशोक की बीबी जो है मतलब कि इसलिए कुर्बानी दी ताकि ये जो है इसका साम्राज्य उखाड़ फेंके, इसलिए उसने कुर्बानी दी थी। और ये सब जो है किसने प्लानिंग तैयार किया था? तो अवंती के जो बड़े बड़े मंत्री थे जो पहले के थे, वो सब ने प्लान किया था। ठीक है, तो इस तरह से महापद्मनंद जो है राजा बन गया। और ये जो है एक बाल काटने वाला था, एक नाई था। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि कोई जो है मतलब शूद्र जाति का जो है कोई राजा बना। ठीक है, तो ये राजा बन गया। तो तभी से जो है ये कब बना राजा? 344 में। यानी कि शिशुनाग वंश कब तक चला? 412 से लेके 344 तक। और 344 में ये राजा बन गया। तो तभी से उसी समय से ये कौन सा वंश शुरू हुआ? नंद वंश। इसी को बोलते हैं नंद वंश। ये जो राजा था इसने नंद वंश का एम्पायर खड़ा किया। ठीक है, ओके, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे अब 3 दिन बाद।